तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। राम नाम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। अपने कलाम पाक में परम संत तुलसी साहब हाथरस वाले फरमाते हैं कि राम नाम तो सब कहें, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम का नाम संसार से, भवसागर से पार करने की सीढ़ी है और सभी राम का नाम लेते हैं। लेकिन आप फरमाते हैं बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। कि जब प्रेम ना हो, जब हृदय में प्रेम ना हो, वाणी में प्रेम ना हो, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होता है। और भगवान कब प्रसन्न होता है? श्री कृष्णचंद्र महाराज बहुत शक्तिशाली थे, अपरिमित ज्ञान के भंडार थे और अपने शत्रु से लोहा लेने में बहुत माहिर थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि प्रेम के वश आपने जग्गा जट का हल जोता था। प्रेम के वश जोता था। किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो श्री कृष्ण से अपना हल जुतवा लेता। तो आप समझिए कि भगवान जो है वो प्रेम के वश में। एक शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कह रहे हैं कि जब जिंदगी खत्म होने लगी, जब जीवन खत्म हो चला, तब जीने का ढंग आया। यानी युवा अवस्था में जब ताकत थी, जब तक हिम्मत थी, तब तक सच्चाई और ईमानदारी से काम नहीं किया। और जब हिम्मत और ताकत खत्म हो गई, तब नेकी और इंसानियत की बात करने लगे। जब तक ताकत थी, तब क्या था? इंसान मन के वश में रहता है। कहा है मन मतंग मानत नहीं, जब तक दगा न खाए। कि मन जो है मस्त हाथी के समान है, और ये जब तक दगा नहीं खाता है, तब तक ये मानता नहीं है। क्योंकि मन, लेकिन आगे एक जगह और कहा है कि मन जाता है जान दे, रोके रहे शरीर। और उतरे हुए कमान से कभी न चलता तीर। अगर मन जा रहा है, मन भाग रहा है, मन चोरी करने को कह रहा है, तो ठीक है, मन को जाने दो। क्योंकि जब तक इंसान खुद ना जाए, जब तक इंसान खुद चल के नहीं जाता,
तब तक मन की कोई औकात नहीं। मन काल का एजेंट है। मन बहकाने का काम कर सकता है, लेकिन मन कोई काम स्वयं नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कहते हैं कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुन गई खेत, का अवस्था जब कृषि सुखाने। यानी किसी मुसाफिर ने स्टेशन पर जाने में इतनी देर कर दी कि गाड़ी निकल गई। जब कोई किसी भी काम को वक्त से नहीं करेंगे, आप टाइम से नहीं करेंगे, तो पछतावे के सिवा कुछ आपके हाथ नहीं आएगा। भगवान शिव पार्वती जी को उपदेश करते हुए श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। ये चौपाई काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। बिन हरि भजन ना जाए कलेसा। काकभूषण जी गरुण जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन का निजी अनुभव बता रहा हूं। बिन हरि भजन न जाए कलेसा, कि संसार में सिर्फ प्रभु का नाम ही ऐसा है जिसके भजन से, जिसके सुमिरन से इंसान सुख प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं जिससे इंसान सुख सकून को प्राप्त कर सके। भगवान शिव पार्वती जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, उमा कहूँ निज अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे उमा, संसार में इंसान का तन धारण करके जिसने प्रभु की भक्ति नहीं की, तो उसका पूरा जीवन स्वप्न के समान ही बीत जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। अगले कहा है इसी में भजन में, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग पाया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। पूरी उम्र निकल गई, पूरी युवा अवस्था चली गई, क्योंकि भजन करने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए। लोग कहते हैं कि युवा अवस्था भजन करने के लिए नहीं है, वो बहुत गलत कहते हैं। उनको इस बात का अनुभव नहीं है। भजन पर बैठने के लिए शरीर में जान चाहिए, और बुढ़ापे में तो खुद हड्डियां दर्द करती हैं, तो कोई कैसे इतने समय तक भजन पर बैठ सकता है। तो जब समय सब गंवा दिया, कुछ बचा नहीं, तब प्रभु से कह रहे हैं कि अब हमको 2 सांस ही दे दो, 4 सांस ही दे दो। आपको तो इतना श्वास दिया था, इतनी जिंदगी जी, ऐसो आराम, खाने में सब पूरी जिंदगी आपने व्यतीत कर दी, कुछ हासिल नहीं किया। आगे कहते हैं, आयु ने नथ सिंह जब हथियार फेंक डाले। आयु ने नथ सिंह जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज ले कर
यमराज फौज ले कर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। पूरा जीवन खत्म हो गया। बार बार इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं, बार बार इसी बात को कोट करते हैं कि उम्र जो थी चली गई, उम्र ढल गई। उम्र के संदर्भ में कहा है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन तो खेलने और खाने में बिता दिया, जवानी सोने में बिता दी, और बुढ़ापा अब रोने में बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के जो अनमोल पल थे, जब जागना था तो हम नहीं जागे। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं थे कि हम गलत कर रहे हैं, या हम भूल कर रहे हैं, या गफलत कर रहे हैं। हम बहुत सियाने बने हुए थे, चालाक बने हुए थे। लेकिन कबीर साहब ऐसे लोगों को सियाना और चालाक नहीं कहते, कहते हैं लोका मति के भोरा रे। कि ऐसे लोग जो हैं ये अपनी मति के बहुत भोले हैं, बेहद भोले हैं। तो मैं बस यही कहूँगा, वक्त बहुत कम है, कि जो भी करना है ठोस करो, मेहनत से करो, प्रभु पे विश्वास करो। वो प्रभु बहुत दयालु है, जो जग्गा जाट का हल जोत सकता है, वो आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप उसका आह्वान तो करके देखिए, उसके लिए आंसू बहाकर तो देखिए। क्यों? क्योंकि हम बिना बोए, बिना जोते, बिना खोदे कुछ बोना नहीं चाहते, फसल बोना नहीं चाहते, और पैदा ना होने का रोना रोते हैं। जब हम बोएंगे, खोदेंगे, मेहनत करेंगे, जब निराई गुड़ाई करेंगे तो फसल जरूर पैदा होगी। ऐसा नहीं हो सकता। संसार का कोई काम व्यर्थ हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु का चिंतन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। नमस्कार।